तो ये मूवी है कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की पहली मूवी टाइमलाइन के हिसाब से, जहां पर इस मूवी का नाम गाइस आप गेस करो मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, नन। तो इस मूवी का नाम है नन, जो शुरू होती है 1952 में। बट इसके बारे में पहले एड और लॉरेंस बताते हैं कि उनने एक डिमोनिक साइको देखा हुआ है उनके चारों तरफ। ये कोई और नहीं, वही नन के रूप में शैतान है जिसके ऊपर ये मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग हॉरर मूवी को मेरे देसी एक्सप्लेनेशन के साथ में, जहां पर 1952 के ईयर में रोमानिया के अंदर एक एबी के अंदर दो नन डरते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लग रहे थे, जहां पर दरवाजे पे साफ लिखा था कि यहाँ के बाद भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। फिर भी डरते हुए जाने लगते हैं, जिनमें से एक नन पे हमला करती है वही शैतानी आत्मा। बट वो नन मरने से पहले वॉर्न करती है दूसरी नन को कि उसे पता है कि आगे उसे क्या करना है, जहां पर वो एक चाबी लेने के बाद सीधा एक रस्सी लेके वही करती है जो बच्चे कोटा में करते हैं, जिससे कि वो शैतानी आत्मा उसकी बॉडी पे कब्जा करके इस दुनिया में आए, जहां पर एक नन को मार दिया था, एक ने सेक्रीफाइस कर लिया है। और हम देख पाते हैं उस शैतानी साइको जो आगे बढ़ने लग रहा था और बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा था, खतरनाक। और अब नन की मौत के बाद एक क्रॉस साइन उल्टा होता है जिसमें आग लग जाती है, जिससे पता चलता है कि शैतान इस दुनिया में आ चुका है। और मेरी पर्सनल एडवाइस थी कि इतना ही भूत से डरते हो तो हनुमान चालीसा गा लेते, एटलीस्ट भूत तुम्हारे पास तो नहीं आता। बट यहाँ पर नन को हनुमान चालीसा आती नहीं थी, इसकी वजह से दोनों की मौत हो चुकी थी। और अब कुछ दिनों बाद फ्रेंची नाम का फूड डिलीवरी बॉय पहुंच चुका था एबी तक अपनी डिलीवरीज करने के लिए। बेसिकली 1952 के जोमेटो वाले भैया थे, बट वहां पर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर किसी ने सुसाइड कर ली है, जिसको देखकर वो घबराता है और सीधा गांव पहुंचकर सबको बताता है कि यहाँ पर एक नन ने खुद को टपका लिया है। बट ये बात पहुंच चुकी थी वेटिकन सिटी तक, जो बेसिकली क्रिश्चियन का काशी था, जहां पर फादर बर्क असाइन किए जाते हैं इस टास्क के लिए कि रोमानिया जाएं और पता लगाए कि गड़बड़ क्या चल रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ जाने के लिए एक नॉन एक्सपीरियंस्ड नन जो लंदन इंग्लैंड में थी उसको उसके साथ भेजा जाता है, जिसका नाम आयरीन है। हम देखते हैं आयरीन को कोई एक्सपीरियंस नहीं था रोमानिया का और इन्वेस्टिगेशन का, बट अब चर्च ने कह ही दिया है तो उसको जाना पड़ेगा फादर बर्क के साथ में। और जैसे वो जाने लगते हैं रोमानिया की तरफ, जहां उन्हें फ्रेंची नाम का बंदा मिलता है जिसे नाइटमेयर आने लग रहे हैं, और यहाँ पर वो पहली बार मिलता है फादर बर्क और दीदी आयरीन से, जो नन बनने वाली थी, अब तक बनी नहीं थी। जिसपे फ्रेंची देखते ही फ्लैटर हो जाता है, बट पता चलता है कि तो नन बनने वाली है तो उस पर कम फ्लर्ट करता है। बट अब फिर भी नन के साथ फन करने के लिए रेडी था। बट यहाँ पर दीदी आयरीन को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और उसको ऐसे इग्नोर करती है जैसे लड़कियां लड़कों को इग्नोर करती है डीएम्स में। और अब आगे बढ़ते बढ़ते वो एबी के पास पहुंच रहे थे, बट तभी घोड़े ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया, जिसको देखकर फ्रेंची वहां से पैदल जाने लगता है। और ये देखकर फादर बर्क को लगता है कि उसे अपना घोड़ा बदल देना चाहिए। बट यहाँ पर फ्रेंची का कहना था कि घोड़े की गलती नहीं है, वो बस डरा हुआ है, वो एबी श्रापित है, ऐसा लोगों का कहना है और मुझे भी अब लगने लगा है। इस वजह से कोई भी जानवर उसके पास नहीं जाता है, तो अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। जहां पर जैसे वो एबी के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक रूम नजर आता है जो उस एबी से कनेक्टेड था। और इस मोमेंट पे फ्रेंची एक्सप्लेन करता है कि वो पहले कभी नन से मिला नहीं था, वो सिर्फ अपना सामान इस प्लेस पे रख के सीधा चला जाता है। और पहली बार उसने नन को 2 सालों में देखा जब वो मरी मिली थी, उससे पहले कभी नहीं। और यहाँ का वो बिलोंग नहीं करता है, वो एक फ्रेंच कैनेडियन है और यहाँ पर सोने की तलाश में आया था, बट उसको यहाँ का नेचर अच्छा लगा तो यहीं पर रुक गया। और ये देखकर आयरीन कंफ्यूज है कि उसे इस मामले में क्यों लाया गया है, ना ही वो कोई रिसर्चर है और ना ही वो प्रॉपर नन है। बट तभी फादर एक्सप्लेन करते हैं कि उसको सिर्फ असिस्ट के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा इस कर्स के बारे में और इस नन की मौत के बारे में भी। और वो धीरे धीरे सब डाउट्स को क्लियर करके एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। जहां पर वो जाते हैं उसी स्टोरेज रूम के अंदर जहां पर फ्रेंची सामान रखता है, बट देख पाते हैं कि किसी ने बॉडी को हिलाकर दूसरी पोजीशन में रख दिया है। और ये देख के सब लोग डर चुके थे कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं फादर को जो पास जाके उस साथ से वो चाबी निकालते हैं जिसको लेकर वो नन मरी थी। हम देखते हैं ये देख के सब लोग क्रीप आउट होने लगते हैं और तभी फादर उसकी बॉडी को दफनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि किसी भी नन को ऐसे छोड़ना बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। और वहां पर देख पाते हैं बहुत सारी कब्रें थी और सबके अंदर एक घंटियां लगी हुई हैं, क्योंकि प्लेग के टाइम पे कभी किसी जिंदा को दफना दिया तो बता सकता है कि वो जिंदा है मरने के या फिर बेहोश होने के
के बाद भी जब वो होश में आएगा, जिसको देख के सब लोग थोड़े क्रीप आउट तो होते हैं, बट अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करनी थी, जिसके लिए वो सीधा एबी के अंदर जाने लगते हैं, जहां पर ब्लड अभी भी ताजा था हफ्तों बाद भी, जैसे कि यहाँ पर कुछ तो मिरेकल होने लग रहा है। और तभी अंदर जाकर देख पाते हैं एक दूसरी नन को जो चुपचाप बैठी हुई है, जैसे कि हाइड एंड सीक खेल रही हो इनके साथ में। हम देखते हैं उससे बात करने की कोशिश करती है सिस्टर आयरीन, बट वो सिस्टर आयरीन को डांटती है कि अब तक उसने वाउल्स क्यों नहीं लिए हैं और वो नन क्यों नहीं बनी है। हम देखते हैं फादर रिप्लाई करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर एक नन की मौत हो चुकी है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर वेटिकन से शायद और बुरे लोग आए जो हार्शली उनके साथ बिहेव कर रहे, इससे बेटर है कि वो उनको बता दे कि यहाँ पर नन ने खुद को क्यों मारा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे नन बोलती है कि अभी उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, उनके पास में एक लॉज की स्पेस है जहां पर वो रुक सकते हैं और कल ही सुबह आए। पूरी रात को इस एबी के अंदर प्रेयर्स चलती हैं, जिस मोमेंट पे सारे दरवाजे बंद होते हैं। हम देखते हैं ये लोग यहाँ से बाहर रुकने के लिए जाते हैं उस लॉजिंग स्पेस में जहां पर किसी ने जीसस की मुंडी उड़ा रखी थी, जिसको देख के फ्रेंची को ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगती है और सीधा यहाँ से जाने की तैयारी करता है। और इस मोमेंट पे फादर और नन दीदी आयरीन यहाँ पर रुकने वाली थी और वही फ्रेंची को हम देख पाते हैं जो जाने तो लगता है, बट तभी उसे नजर आती है वही मरी हुई नन, और वो उसको नाइटमेयर देते हुए एक साई की तरह उस पर अटैक करती है, जिससे डरते हुए फ्रेंची यहां से भागने लगता है एक बड़ा सा क्रॉस उठाने के बाद, जिससे कि अपनी सेफ्टी भी कर सके। और मुझे नहीं लगता फ्रेंची इस हादसे के बाद इस प्लेस पे कभी भी आने वाला है। और वहीं उस लॉज के अंदर हम देखते हैं दीदी आयरीन ने खाना तैयार कर दिया है और यहाँ पर वो हेल्प कर रही है फादर को एक पजल सोल्व करने के लिए भी, और उससे उसके पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी, जहां पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसको चर्च हमेशा ऐसे मामलों में इन्वॉल्व करता है जो डिमोनिक और कुछ अलग केसेस को डील करते हैं। जहां पर आयरीन दीदी बताती है कि उसको बचपन से विजन आते थे और यहाँ पर उसका बाप तो उसे पागल ही समझता था, बट फादर ने उसको एक होप दी, एक लाइफ दी और उसके विजन्स को भी थोड़ा कंट्रोल किया। जहां पर आजकल उसे एक ही विजन आने लग रहा था, मैरी उनको रास्ता दिखाएगी, मैरी पॉइंट करेगी उस रास्ते की तरफ जहां पर उन्हें जाना होगा। जिसको सुनकर फादर अपनी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह और डैनियल नाम के बच्चे के ऊपर से एक शैतानी आत्मा का साया हटाने वाला था, बट उस पूरी प्रोसेस में डैनियल की मौत हो गई क्योंकि वो शैतान कुछ ज्यादा ताकतवर था। चर्च को तो लगता है कि उन्हें शैतान को भगा दिया, बट उन्हें ये केयर नहीं की कि वो बच्चा भी मर चुका था, जिसका उसे अब तक रिग्रेट है। और अब रात को हम देख पाते हैं कि रेडियो अपने आप चलने लगता है, बिल्कुल मूवी की तरह। गाइस अगर इन भूत को रेडियो चाहिए तो 7-8 रेडियो इनको गिफ्ट कर लाओ, पता नहीं रात को इनको क्यों रेडियो बजाना होता है। बट इस रेडियो की आवाज से उठ चुके थे फादर बर्क, और उठने के बाद देख पाते हैं कि उनके आसपास कोई साया है, शायद बच्चे का, जिसका वो पीछा करने लगते हैं। और वहां पर उसे नजर आते हैं डैनियल, जिसको पीछा करते हुए जाते हैं एक कब्रिस्तान के अंदर। और गाइस फ्रेंची समझदार था, उसने पीछा ना करते हुए अपनी जान बचानी इंपॉर्टेंट समझी, बट फादर कुछ ज्यादा ही और स्मार्ट बनते हुए सीधा जाने लगते हैं कब्रिस्तान में, जहां पर डैनियल जो एक डिमोनिक फॉर्म लेते हुए अपने मुंह से एक सांप निकालता है, जो बार बार फादर बग को डराते हुए सीधा एक कब्र के अंदर फेंक देता है, जहां पर वो कब्र बंद हो जाती है। और यहां पर फादर बग को उस डिमोनिक स्पिरिट ने सीधा एक कब्र के अंदर बंद कर दिया था। बट इसी मोमेंट तक सिस्टर आयरीन की भी आंखें खुल चुकी है और उसके पीछे था वही डिमोनिक नन वाला साया, जिसको इग्नोर करते हुए सिस्टर आयरीन नीचे जाने लगती है, जहां पर उसे बहुत सारी नन प्रे करते हुए दिखती हैं। बट तभी उसे साया दिखता है वो सिविल नन का, जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक शीशा भी टूट जाता है। हम देखते हैं इन सब चीजों को देखने के बाद सिस्टर आयरीन अपनी जान बचाने के बदले फादर को ढूंढने लगते हैं यहाँ वहां, और उसे सुनाई देती है घंटे की आवाज जो फादर कब्र के अंदर से बजाने लग रहे थे। हम देखते हैं उस आवाज को सुनते हुए उनके पास जाने लगती है, बट जब तक वो जंगल पहुंचती है यहाँ पर हर कब्र की घंटी बज रही थी। बट अपनी सुपर विजन वाली सोचने की एबिलिटी से वो देख पाती है कि रियल वाली कौन सी है, और वहां पर खोदने की कोशिश भी करती है। बट तब तक वो डिमोनिक स्पिरिट फादर पर अटैक करती है और उसको मारने की कोशिश कर रही थी। बट तब तक सिस्टर आयरीन उनको लगभग मारते हुए उनकी जान बचा लेती है। और यहाँ पर पता चलता है कि जिसकी कब्र के अंदर वो बंद हुआ था
वो शायद सबूत दे सके कि यहाँ पर गड़बड़ क्या चल रही है। और अभी भी गाइस इतना सारे डिमोनिक इनके साथ हो चुका है, बट अब भी ये बेवकूफ लोग इस प्लेस को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं है। उनको तो ये मिस्ट्री सोल्व करनी है, अपनी जान बचाने से भी इंपॉर्टेंट लगता है नहीं सब। जहां पर वो जाने लगते हैं वापस अगले दिन सीधा एबी के अंदर, जहां पर पहले से ज्यादा खून था और सब कुछ ताजा है, जैसे कि खून अपने आप बढ़ने लग रहा हो। और अब ये सीधा एबी के अंदर जाते हैं अपनी और पजल्स को सोल्व करने के लिए, जहां फादर बग दे देते हैं वो की सिस्टर आयरीन को, जो सीधा जाती है अंदर दूसरी नन को ढूंढने के लिए। और से मिलती है सिस्टर आना, जो बताती है कि सिस्टर रूथ कंटिन्यूस प्रेयर कर रही है, उसके बाद कोई और सिस्टर प्रे करेगी और ये प्रेयर कभी भी नहीं रुकती हैं। जहां पर और जानना चाहती है इस एबी की हिस्ट्री के बारे में, जहां पर सिस्टर आना बताती है कि ये ड्यूक में बनी थी एक डार्क एजेस में, जहां पर यहाँ का ओनर विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था और शैतानी चीजों को इस दुनिया में लाने वाला था। बट क्रूसेडर्स ने आके उसे रोका, उसे मार दिया और ब्लड ऑफ क्राइस्ट को यूज करते हुए उस एंटिटी को वापस नर्क भेज दिया। बट जब 1947 के टाइम पे वॉर हुई थी, तब यहाँ पर कुछ बॉम्ब गिरे, जिसकी वजह से वो जगह फिर से एक्टिव हो गई और वो शैतानी आत्मा फिर से रिलीज हो चुकी है, जो अब इस एबी के आसपास है, जहां पर सारी नन्स प्रे करती रहती हैं और कभी भी रुकती नहीं है। जहां पर सिस्टर विक्टोरिया की डेथ से सब लोगों को बहुत बुरा लगा है, बट उन्हें लगता है कि ये सब उसी शैतानी आत्मा की वजह से हुआ है जो अभी भी इस एरिया में है। हम देखते हैं इन सब की बातचीत में रात हो चुकी थी और अब सिस्टर एना बाहर नहीं जा सकती है, जिसको देख के दूसरी सिस्टर बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि सिस्टर एना यहाँ पर रुके। और उसे उसका रूम दिया जाता है जिसके अंदर उसे लॉक करके रखा जा रहा था, और यहाँ पर बाकी सब सिस्टर प्रे करने के लिए चली जाती हैं। और अब हम देखते हैं फादर को, जो वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस डीमन के बारे में, जो उसे दिखा था सांप के रूप में, बच्चे के रूप में, और पता चलता है कि वो कोई और नहीं वैलक है। हम देखते हैं उस वैलक के बारे में पता करते करते शाम हो चुकी थी, बट अब उसे यहाँ से निकलना है। गेट तो बंद हो चुके हैं, उसे कोई और रास्ता खोजना ही पड़ेगा। बट तभी उसे एबिस, जो इन नन की लीडर थी, बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तुम सिस्टर आयरीन को खो चुके हो। हम देखते हैं ये सुनने के बाद फादर को लगता है कि शायद ये बुढ़िया सठिया गई है। उसके पास जाके उसे टच करने की कोशिश करता है, बट तभी उसका हाथ उसके हाथ में आ जाता है और पता चलता है कि वहां पर तो कोई था ही नहीं। ये एक डिमोनिक फिगर है जो उन सबको मैनिपुलेट करने लग रहा है और उसका अगला टारगेट कोई और नहीं, सिस्टर आयरीन ही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सिस्टर आयरीन को विजन आने लगते हैं कि मैरी उसे रास्ता दिखाएगी। वहां पर उसे वैलक नजर आ रही थी, जो एक डिमोनिक फिगर है जो इस पूरी एबी में घूमकर सारी नन को करप्ट कर रही थी। हम देखते हैं इसके विजन से सीधा उठती है दीदी आयरीन, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डरी हुई थी, और उसे नजर आती है एक नन प्रे करते हुए, और पता चलता है कि ये सिस्टर विक्टोरिया की आत्मा है जो उसे वॉर्न करने आई है और बताती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, और उसे वो चाबी थमा देती है। गाइस, अगर भगवान को रक्षा करनी होती तो क्या सिस्टर विक्टोरिया अब तक मर जाती? नहीं, वो बची रहती। बट यहां पर तभी हमें नन का साया नजर आता है, जिसका अगला शिकार सिस्टर आयरीन होने वाली थी। तभी वो जाने लगती है नीचे एबी के अंदर, और तभी उसे वही डिमोनिक नन दिखती है, उसे डराती है, उसको खींचती है वापस बेसमेंट की तरफ। बट यहां पर डर डराकर आयरीन बच के वहां से भागने लगती है, जहां पर उसे सिस्टर आना बताती है कि शैतानी ताकत बढ़ने लगी है, अब उसे उनको हेल्प करनी पड़ेगी प्रे करने में, और शायद तभी वो रात भर जिंदा रह पाए। और अब वो जाने लगती है सिस्टर आना के साथ में, और वहीं पर फ्रेंची पहुंच चुका था गांव के अंदर और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और तभी उसे पता चलता है कि 12 साल की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है गांव के अंदर, और ये सब उसी एबी की शैतानी आत्मा की वजह से हो रहा है, जो धीरे धीरे पूरे टाउन पे अपना कब्जा करते हुए जा रही है। कोई भी सेफ नहीं होगा। हम देखते हैं ये सब सुन के वो डरने लगता है, क्योंकि वो फादर और आयरीन दोनों को उस एबी में अकेला छोड़ के आ चुका है। शायद वो भी टपक ना गए हो शैतानी डीमन के हाथों, जहां फादर के ऊपर उस डिमोनिक साई ने असर करना शुरू कर दिया है, जहां पर उसे बार बार डैनियल दिख रहा है जो उस पर अटैक कर रहा है, और यहां वहां भागते हुए उसे हर जगह डीमन ही नजर आ रहे हैं। जहां पर वो सीधा डिलीवरी रूम की तरफ जाने लगता है, जहां पर उस पर अटैक करती है एक मरी हुई नन, बट तब तक फ्रेंची वहां पर उनकी जान बचाने के लिए आ चुका था। सीधा उस नन को मारता है और सीधा जाने लगता है फादर बर्ग के साथ में दीदी आयरीन को बचाने के लिए, जहां पर दीदी आयरीन इस टाइम पे प्रे कर रही थी। और यहां पर पता चलता
सकता है कि सिस्टर आना की डेथ हो चुकी है और जैसे ही प्रेयर के बीच में उस पे डीमन अटैक करता है उसे गेट नॉक होने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगती है, यहाँ पर फादर बर्क आ चुके थे फ्रेंची के साथ में, बट तब तक सारी नन वहां से गायब हो चुकी थी और वो समझती है कि ये सारे उसके विजन है, उसको ये सब चीजें दिख रही हैं और वो रियल में नहीं है। सारी नन मर चुकी हैं और यहाँ पर उस डिमोनिक ताकत ने सबको एक एक करके खत्म कर दिया और लास्ट वाला भी वो कोई सुसाइड नहीं थी, बल्कि उसने सेक्रीफाइस किया था अपने आप को उस नन से बचाने के लिए, क्योंकि भाई नन ने तो पूरे फन कर लिए थे इन लोगों के साथ में, इन्हें एक एक को मारकर। और अब इन सब चीजों को सुनकर फ्रेंची समझ चुका था कि हाँ भाई जो भी हो चुका है उसको साइड रखो और अब यहां से निकलते हैं। बट सिस्टर आइरीन को लगता है कि उन्हें पूरी स्टोरी पता चली चुकी है तो उसको एंड करते हैं। यहां पर वो बेसमेंट ढूंढ के रहेंगे जहां से ये पोर्टल खुला है और उसको बंद करके ही जाएंगे और वहां पर क्राइस्ट का ब्लड भी है जिसे वो ढूंढेंगे। और इन सब चीजों को सुनकर फ्रेंची बोलता है कि शायद ये पागल हो चुके हैं बट इनका साथ देने के लिए रेडी है। जहां पर नीचे जाकर बार बार नन से डरते हैं, उनसे बच के भागते हैं, बट एट लास्ट मैरी की तरफ सिंबल करते हुए उस प्लेस को ढूंढ लेते हैं जहां पर क्राइस्ट का ब्लड छुपा के रखा हुआ था। हम देखते हैं उसको लेकर वो सीधा बेसमेंट के रास्ते को ढूंढने लगते हैं जहां पर वो पोर्टल था और तभी फ्रेंची को डराती है नन और डर के भागने लगता है और यहाँ पर अटैक कर दिया था फादर के ऊपर भी, जहां पर वो अपना लालटेन तोड़कर अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। और यहाँ पर लास्ट उसका शिकार था सिस्टर आइरीन, जहां पर उसे बहुत सारी मरी हुई नन दिखती हैं और उसको इविल सिंबल के अंदर खड़ा करके उस पर रिचुअल करने लग रही थी नन। जहां पर फ्रेंची उसकी जान बचाने के लिए पहुंचता है बट अब नन ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था। जहां पर फ्रेंची अपनी और सिस्टर आइरीन की जान बचाने के लिए सीधा ब्लड ऑफ क्राइस्ट पोत देता है उसके चेहरे पे, जिससे कि नन उससे अलग हो जाती है और यहाँ पर नन पटक पटक के मारने लगती है फ्रेंची को और यहाँ पर सिस्टर आइरीन को एक रूम में पटक देती है जहां पर पानी भरा हुआ था। हम देखते हैं सिस्टर आइरीन उठते ही ब्लड ऑफ क्राइस्ट को ढूंढने लगती है और यहाँ पर फादर बर्क पे भी डैनियल चढ़ के उन पे सांप से अटैक करा रहा था। हम देखते हैं ये सब उस डिमोनिक स्पिरिट वेलक की वजह से हो रहा था जो नन की फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी है और वो अपने पूरे फॉर्म में पानी से निकल के सीधा अटैक करने लगती सिस्टर आइरीन पे। बट सिस्टर आइरीन तो गाइस कानपुर की निकली, क्योंकि उसने ब्लड ऑफ क्राइस्ट को सारा मुंह में भर के एक पिचकारी की तरह सीधा विमल दे मारा नन के मुंह पे, बोलो जुबान तीसरी, जिससे कि वो खत्म हो सके। और जैसे ही ये सब होने लगा पोर्टल अपने आप क्लोज हो रहा था, सारा पानी, वो डिमोनिक स्पिरिट, सब कुछ अब सीधा पोर्टल के अंदर चली गई, जहां पर फ्रेंची आके जान बचाता है सिस्टर आइरीन की उसे किस करते हुए, जैसे कि वो उसे सांस दे रहा हो। और कहीं ना कहीं उसे सिस्टर आइरीन पसंद थी बट अब वो नन बन चुकी है तो शायद वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। जहां पर अपना रियल नाम मॉरिस बताने लगता है और यहाँ पर वो एक फेक नाम से जी रहा था। बट हम देखते हैं सिस्टर आइरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने नन के वॉल ले लिए थे यहाँ पर नीचे आने से पहले। और अब मिस्ट्री सॉल्व करके वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं जहां पर अब फ्रेंची, जिसका नाम मॉरिस है, वो अपने फादर की तरफ फार्मिंग करेगा और ये सब घूमना फिरना कम कर देगा। और जैसे वो जाने लगते हैं हम देखते हैं फ्रेंची की गर्दन पे एक एंटी क्राइस्ट बना हुआ था, मतलब डीमन अभी भी गया नहीं है। और 20 साल बाद एड लोरेन इसी केस को स्टडी करते हैं जहां पर फ्रेंची के ऊपर एक डिमोनिक स्पिरिट हावी हो चुकी थी और पता चलता है कि वो नन तो पोर्टल के साथ जाने के बदले यहाँ पर फ्रेंची के साथ इस दुनिया में बाहर आ चुकी थी और इसने फ्रेंची को लैटिन तक सिखा दी थी, बल्कि फ्रेंची थर्ड फेल बंदा था। और यहाँ पर ये सब सुनकर एड लोरेन को वो डिमोनिक स्पिरिट दिखने लगती है, जहां पर ये मूवी खत्म होती है। और गाइस यहीं से कंटिन्यू है कॉन्ज्यूरिंग का फर्स्ट पार्ट। और अगर आप चाहते हो मैं वो एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं अमेजिंग सीरीज आपके लिए ऐसी बनाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।